नमस्कार, द अर्थ न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो सो कॉल्ड मेरिट की बात की जा रही है कि मेरिट है तो सही है या मेरिट इन्वॉल्व है, रिलीजन इन्वॉल्व है। हम इसकी पूरी तफ्तीश करने वाले हैं आज की इस डिस्कशन में। इस खास डिस्कशन में मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे एडिटर इन चीफ श्री शिवांग सत्यगुप्ता जी का। शिवांग जी, आपका स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। शिवांग जी, जैसे मैंने बोला कि एक अजीब सा जो ये सारा मामला है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है। जिस तरीके से हम भी रिसर्च कर रहे हैं और जिस तरीके से हम भी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, नंबर्स हैं, देखिए नंबर्स, यूटी रैंक है, नंबर्स, नीट स्कोर है, काफ़ी नंबर्स हैं। उन नंबर्स में कुछ लोगों ने ज़्यादा नंबर लेके प्राइवेट सीट ली, कुछ को ओपन मेरिट में नहीं मिली सीट। काफ़ी एक मैं कहूँगा कि बड़ा ही एक कंफ्यूजिंग सा एक रिसर्च चल रहा है हमारा, जिसमें कि हमें लगा कि हमें टाइम डिवर्ट करना चाहिए हमारा। तो मैं शिवांग जी आपके पास आना चाहूँगा। मैं कहूँगा कि जिस तरीके से मैंने देखा, ये सारी लिस्ट को मैंने एनालाइज किया, तो इसको एक रिलीजियस डिवाइड की नज़र से देखा जा रहा है कि चूंकि जी एक ख़ास रिलीजन के बच्चे इसमें ज़्यादा आ रहे हैं तो इसलिए आप कर रहे हैं बात, और मेरिट की बात आप नहीं कर रहे हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? पहले बात तो रवीश, ये अब आम आदमी तक आम जुबान में पहुँचाना पड़ेगा कि रिलीजन की बात वो लोग कर रहे हैं जो इसके बेनिफिशरीज़ हैं, जो नहीं चाहते हैं कि ट्रुथ सामने आए, जो नहीं चाहते हैं कि फैक्ट्स पे बात हो, जो नहीं चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ जस्टिस हो। एक स्टूडेंट जो 2 साल मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, वो ये नहीं देखता मेरा धर्म क्या है, मेरी ज़ात क्या है, मैं कहाँ से आता हूँ। और भारत जैसे वो राष्ट्र में पैदा हुआ जहाँ पे हैव्स एंड हैव नॉट्स का फ़र्क नहीं है, लेकिन वो बच्चा जब पढ़ लिख के पेपर देता है और उसको एक दिन पता लगता है कि चूंकि मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मेरिट के बाद भी मुझे सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ कॉलेजेस जो डोनेशन से चलने वाले होंगे वो ऑप्ट करेंगे फीस से चलना, एक प्राइवेट कॉलेज की तरह, और सारी जनता, पूरी दुनिया उसको खामोशी से देखती रहेगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जो लोग बात कर रहे हैं कि आप मेरिट के ऊपर बात कर रहे हो, तो उनको ये बताना ज़रूरी है। इसमें बड़े एस्पेक्ट हमारे सामने आए हैं। जिन बच्चों को इनमें से गवर्नमेंट सीटें मिली फ्री, उन्होंने भी सीट को ऑप्ट किया है। जवाब उनको खुद देना है। सवाल पूछेगी जनता कि अगर एक बच्चे को गवर्नमेंट की सीट मिली थी फ्री या कम फीस वाली, रवीश, उसने प्राइवेट कॉलेज की पहले बार आने वाले कॉलेज की सीट क्यों ली? अभी तक इस कॉलेज को इस्टेब्लिश होना है। और मेडिकल कॉलेज का एक स्टाइल होता है कि प्रेफरेंस ली जाती है जो 2, 4, 10 साल से चल रहे हो। जो बच्चा इस लिस्ट का टॉपर है उसको कहीं और भी सीट मिल सकती थी, और वो भी कम मेरिट, मतलब फीस के बगैर वाली, और 2, 4 साल चले कॉलेज में गवर्नमेंट के, उसने भी सीट ली। एक ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है, 20 बच्चे ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, या मुझे लगता है कहीं से भी होंगे, जो हिंदू कम्युनिटी के हैं, जो जिसके लिए संघर्ष समिति मेहनत कर रही है। वो 20 बच्चे ऐसे हमने लिस्ट में निकाले जिनका मेरिट इन बच्चों के बराबर या ज्यादा है, लेकिन वो इस कॉलेज में नहीं आए क्योंकि उनके पास फीस देने के पैसे नहीं है, या उन्होंने नहीं प्रायोरिटी दी प्राइवेट कॉलेज में जाने की। तो खाली ये मैटर मेरिट का तो है ही नहीं, पैसा इन्वॉल्व, इसमें पैसा इन्वॉल्व है कि कौन अपने बच्चों के लिए फीसें अफोर्ड कर सकता है। तो जो 40, 45, 50 लोग आए कि हम दे सकते हैं, उन्होंने ले ली। मेरिट तो पीछे रह गया, मेरिट तो आया नहीं। इसमें कहाँ आया मेरिट? आप बता दीजिए। हम नाम भी ले सकते हैं, हमारे पास लिस्ट अवेलेबल, हमने मेहनत की है कि इस पूरी लिस्ट में पहली गलती, जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज को चलाने की कोशिश की जा रही है, उसमें टाइटल फॉल्ट है, उसमें गवर्नेंस इश्यूज हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लूप होल्स हैं, और उसके एथिकल इश्यूज हैं कि एक श्राइन जो माता वैष्णो देवी जी की श्राइन है, उसके डोनेशन से जो कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं, या तो वो श्राइन की डेवलपमेंट के लिए हो, या श्राइन के इथोस को समझाने के लिए हो, श्राइन के मिशन को आगे लेके जाने के लिए हो। और अगर वो ऐसा नहीं है तो कम से कम हैव्स एंड हैव नॉट्स को तो बराबर लाओ। उन लोगों को तो प्रायोरिटाइज किया जा सकता था जिनको, जो उस फेथ में बिलीव करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है, जब उसके बारे में संघर्ष हो रहा है, हम भी बात कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हम किसी गलत चीज को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कुछ मीडिया हाउसेज के द्वारा। मैं उनको जवाब देना चाहूंगा रवीश कि मीडिया हाउसेज अपना होमवर्क करें, क्योंकि हम अगर यहां बैठ के काम कर रहे हैं तो होमवर्क करके काम कर रहे हैं। हमारा होमवर्क बिल्कुल क्लियर और क्रिस्प है कि 3 बच्चे इसमें ऐसे हैं 50 बच्चों में जिनको जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रेफर किया फी के साथ पढ़ना और श्री माता वैष्णो देवी में पढ़ना।
और दूसरी फेथ के थे ये इसमें वो बात ही दैट इज मैं बात ही नहीं चार कर बच्चे हैं। देखिए हम बार बार क्यों बात कर रहे चार हैं, बच्चे हम बार बार कह रहे हैं फेथ का मसला नहीं है, ये रिलीजन का मसला नहीं है, ये एक इशारा जा रहा है कि समथिंग इज हैपनिंग नॉट वेरी राइट इन द सिस्टम ऑफ मेडिकल कॉलेज, ऑफ हॉस्पिटल, ऑफ नर्सिंग, जिसके द्वारा चीजें मैनिपुलेट करके आगे बढ़ाई जा रही हैं। और अगर हम एक जेन्युइन तरीके से अपना प्रोफेशन चलाएंगे अर्थ न्यूज का, तो उसमें हमें उसको एक्सपोज करना है कि 20 बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स जो थे 489 से लेके 511 के बीच में थे, और वो बच्चे हिंदू थे, लेकिन वो बच्चे फीस नहीं दे पा रहे थे, इसलिए वो बच्चे नहीं आए। तो उसके 2 ऑब्जेक्शन है। पहला ऑब्जेक्शन ये कहना कि मेरिट वाले बच्चे आए तो उनके सामने मेरिट वाले हिंदू भी थे। दूसरा ऑब्जेक्शन है क्यों हिंदुओं की श्राइन के अंदर प्रोविजन नहीं था कि गरीब बच्चे जो हिंदू के हों और मेरिटोरियस हों, और उनके लिए प्रोविजनिंग नहीं थी। आपने करना था प्राइवेट कॉलेज, हमें परवाह नहीं होती, हम भी कुछ नहीं बोलते। 50 सीटें मिली थी, आपने एससी को रिजर्वेशन नहीं देनी थी, एसटी को नहीं देनी थी, ओबीसी को देनी थी, नहीं आपने किसी को नहीं, आपने कम से कम पुअर हिंदूज को दे देनी थी। बिल्कुल आपने कहना था जी बेटा आपकी फीस, आपका मेरिट आ गया, आप भी 489 हो, दूसरा भी 489 है, अगर आप बाय बर्थ हिंदू हो श्राइन बोर्ड आपकी फीस दे देगा। कॉलेज को फीस दे दो 5 लाख, श्राइन बोर्ड स्पॉन्सर कर देता, किसी को कोई दुख नहीं होता। बिल्कुल यहां तो जस्टिस की बात ही नहीं हो रही है, यहां पे बच्चों को जस्टिस देने की बात की जा रही है। ये 20 बच्चे कौन है जो मेरिट बराबर लेके आए हैं, ज्यादा लेके आए हैं, और 4 बच्चे ऐसे हैं एससी कम्युनिटी के। मैं कह रहा हूं कहां सोया है एससी कमीशन जम्मू कश्मीर का? जम्मू कश्मीर का शेड्यूल कास्ट कमीशन कहां सोया है? वो जागे नींद से और इन 4 बच्चों को जस्टिस दिलाए जो रिजर्वेशन उनका हक है। जो रखता है उनका 4 बच्चों का श्राइन में। बिल्कुल बात समझ में आई ना? और फिर आप देखें कि चीजें कैसे जस्टिस की तरफ जाती है। ये संघर्ष समिति का जो आज का प्रोग्राम हुआ, मैंने उसमें देखा सुबह उसको कुछ मीडिया पर्सन से सवाल पूछ रहे थे, जिनके सवाल में मुझे समझ नहीं आ रही पूछ क्या रहे हैं वो। संघर्ष समिति संघर्ष कर रही है कि श्राइन जो माता वैष्णो देवी जी की श्राइन है, ऐसे क्या हो गया कि वो श्राइन जो है वो ऐसा लग रहा है कि कोई प्राइवेट इंटरप्राइज की तरह उसका कॉलेज चलना शुरू हो गया और उसमें चीजें फर्क आ गया। ये तो समझने वाली चीज है ना, ये तो बड़ी सीरियस मैटर है। आप इसके बारे में थोड़ा इलेबोरेट कर दो, जो मैंने आप तेरे साथ बैठ के रिसर्च की हुई है, ताकि लोगों को सीधा सीधा समझ में आए कि 4 एससी बच्चे थे जिनको सीधे से जस्टिस मिलना चाहिए था, नहीं मिला। 20 के करीब ऐसे हिंदू बच्चे हैं जो मेरिट या तो इस लिस्ट के मेरिट के बराबर है या ज्यादा है, जो पैसे की कमी होती है। लेकिन पैसे नहीं थे तो लिस्ट नहीं ले सके। और तीसरा, मेडिकल कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस ने प्रायोरिटाइज किया फीस को ओवर फेथ। बिल्कुल। और बात अब वो कर रहे हैं कि हमने मैरिट का बच्चा लिया, बोपी से लिया। बोपी कह रहा है कि हमें लेटर मिली है कि हमने 2 बार बोपी ने किया कि आप रिजर्वेशन बाईपास करो। हाँ जी हम प्राइवेट है, आप हमें अपनी मर्जी से बच्चे भरने दो प्राइवेट, और हम सारे ओपन मैरिट लेंगे। और फिर 3 बच्चे ऐसे आए हैं जो बच्चे किसी भी मेडिकल कॉलेज में जा सकते थे, फ्री सीट ले सकते थे, लेकिन उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की सीट ली, प्राइवेटली पेमेंट वाली ली, और एक नए कॉलेज की ली। ये क्या रीजन है? ये रीजन तो बच्चे बताएंगे। बिल्कुल। और अगर कोई एजेंडा इसके पीछे चल रहा है जिसको टाइम आ गया एक्सपोज करने का, तो भगवान माता रानी करेंगे। लेकिन फॉर गॉड सेक प्रोफेशन के साथ जस्टिस करिए। फॉर गॉड सेक बोपी को आगे आना पड़ेगा बोलने के लिए। फॉर गॉड सेक, फॉर माता रानी सेक, डरिए माता रानी से कि वहां पे जो बच्चे आज आंसू रो रहे होंगे कि काश मेरे माँ बाप के पास 5 लाख रुपए होता, मेरिट तो मैंने भी लिया था, मैं वैष्णो माता के कॉलेज में पढ़ता, मैं वैष्णो माता के कॉलेज में पढ़ती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि उनके, मैं कह रहा हूं अगर इनमें से कोई बच्चा आगे आता है, हम सब लोग मिलके एक दूसरे को साथ जुड़ के उसकी पढ़ाई स्पॉन्सर कर देते हैं, बेटा तू फिक्र नहीं कर, हम कराते हैं, तेरे को हेल्प करते हैं। लेकिन शर्म तो माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज एक्सीलेंस की कमेटी को होनी चाहिए कि वो लोगों ने ऐसा एक प्रोसेस बनाया जिससे कि जो लोग मेरिट लेके आए वो भी नहीं आ सके। तो इसके ऊपर तो एक और चीज को भी काम करना पड़ेगा रवीश, कि इन 35-40 बच्चों के 8 लाख रुपए के करीब साल की इनका खर्चा आएगा। 3 साल में उनकी इनकम का सोर्स भी देखना पड़ेगा कि इनके पास किस तरीके से पैसे आ रहे हैं, क्योंकि 8 लाख रुपया जम्मू कश्मीर की अगर हम चेक करें जो हालात है फाइनेंशियल, अफोर्ड करना आसान नहीं है। थोड़ा रीजन वाइज भी यहाँ पे अगर हम J&K में देखें तो पर कैपिटा इनकम थोड़ी सी वेरिएट करती है, और इसका प्राइवेट कॉलेज होना, प्राइवेट होना, ओपन मेरिट में प्राइवेट होना और पेड सीट होना,
ये क्या मेरे को तो थोड़ा डाउटफुल लग रहा है कि क्या आप पहले से डाउट ही जानते- डाउट है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये बदकिस्मती है afford जम्मू कर कश्मीर सकते की कि खेलों पे खेल होते हैं और जैसे खेल किसी नतीजे तक पहुंचने लगता है तो जैसे पिच पे कोई पानी फेंक के बारिश करा देता है ना, वो किसी और डायरेक्शन में ले जाते हैं। बट इस बार मुझे लग रहा है कि इन्होंने गलती की है एक ऐसे स्थान पे जिसका जो जागृत है और वो अपना काम कर रहा है। एक और बात इसमें बतानी जरूरी होगी, जो बार बार कह रहे हैं कि मिनॉरिटी की बात कर रहे हैं, प्लीज फॉर गॉड सेक सुधर जाइए। अगर हम वाकई में एक जस्टिस वाली स्टेट है भारत, तो खाली मिनॉरिटी के राइट्स नहीं है, हर एक रिलीजन को प्रैक्टिस करने वाले के राइट्स है। और अगर आप लोगों को रेफरेंस ही चाहिए होता, बिकॉज कॉमन सेंस तो भारत में चलती नहीं है, आप चलने नहीं देते क्योंकि आपने पढ़ाइयां सारी वो की हुई हैं जो पढ़ाइयां वेस्ट से आई हैं, तो हम आपको वेस्ट में ही ले चलते हैं। अमेरिका में जाइए, क्रिश्चियन यूनिवर्सिटीज हैं, मेडिकल की, क्रिश्चियन मेडिकल की, हायर एजुकेशन की, वो ओपनली कहती हैं कि हम क्रिश्चियन यूनिवर्सिटीज हैं, हम मिशन फिट बच्चे लेती हैं, हम पढ़ाती सबको है, लेकिन एडमिशन में प्रेफरेंस दे देती हैं जो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियंस हो। और अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है तो उसको मैंडेटरी है कि वो क्रिश्चियन फिलोसफी को फॉलो करे, इथॉस को फॉलो करे और मिशन फिट हो। लेकिन अगर हम भारत में इस बात को करें, माइनॉरिटीज कर सकती हैं, मेजॉरिटी नहीं कर सकती। ये तो लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन अगर डिस्कशन डिबेट करनी है तो इसमें भी होगी, जो इस मसले से सॉल्व नहीं होगी शुरू होगी, इस मसले के सॉल्व होने का शुरू होगी। इस मसले का सलूशन ये निकलेगा कि क्लियर कट तरीके से शाइन बोर्ड का मेडिकल कॉलेज काम करे जैसे उसको करना चाहिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल दोज हु हैव फेथ इन इट। और अगर इस मेडिकल लिस्ट में इतनी एम्बिग्यूटीज हम निकाल पा रहे हैं, तो जो लोग सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, श्राइन बोर्ड के मेंबर्स हैं, उनको होश आनी चाहिए कि वो मंगवाएं लिस्टें मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन से कि बताओ जी तुमने किस तरीके से सारी ओपन लिस्ट में लिया। और अगर आपके पास ऑप्शन थी, उसमें हिंदू बच्चे थे, माता रानी में फेथ रखने वाले बच्चे थे, आपने उनको बाईपास करके पेमेंट को फोकस क्यों किया? आपने वहां कोई शोरूम थोड़ी खोला था जिसमें सेल करनी थी, आपने बच्चे पढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूशन खोला था, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था। चलो हॉस्पिटल आपने कमर्शलाइज कर दिया, समझ आई, आपने तो एजुकेशन भी कमर्शलाइज कर दी और फुली कमर्शलाइज कर दी। और प्रायोरिटी किसको दी? जो बच्चे फीस दे सकते हैं। तो जो आज के बाद लोग बात करें, इस पे बात करें कि मैरिट विद मनी और मनी विद मैरिट है। और हो सकता है इनमें से कोई 2, 4, 10 बच्चे, 20 बच्चे तो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं जिनका मैरिट इसी के बीच में फॉल करता है, बट उन्होंने पेमेंट की ऑप्शन नहीं ली क्योंकि उनके पास पेमेंट नहीं थी। इसके बारे में बात करें। ये जो पिछले 70 सालों में जम्मू कश्मीर में गुर्बत गरीबी चल रही है, उसका नुकसान उन 20 बच्चों को भी हुआ। बिल्कुल। और जो बच्चे पे कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर भी स्क्रूटनी की जाए कि उनके स्पॉन्सरर कौन है, सोर्स क्या है उनका सोर्स ऑफ इनकम कहां से आ गया कि 5-5 लाख रुपया देके वो पर साल इसको परस्यू करने के लिए एग्री कर रहे हैं। इसके ऊपर भी चर्चा करनी पड़ेगी ताकि फुल्ली ट्रांसपेरेंसी के साथ, चाहे हिंदू आए, मुस्लिम आए, सिख आए, ईसाई आए, कोई आए। बिल्कुल। अगर प्राइवेट कॉलेज है तब भी प्राइवेट की तरह चले ना फिर ढंग से। फिर इसको कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए जो शाइन बोर्ड दे रहा है इसको, और जो पैसा श्राइन बोर्ड से लिया इसने वो एज ए लोन वापस करे श्राइन बोर्ड को, ताकि श्राइन अपने आप को चलाए। फिर इस एजुकेशन प्रोसेस का इसका लेना देना नहीं है। और जो प्रिविलेजेस जिसका स्टाफ एंजॉय करता है, मेडिकल कॉलेज के मेडिकल हॉस्पिटल में कोई शरारत हो जाती है नारायणा में, तो पुलिस शुड टेक एक्शन। उस टाइम पुलिस क्यों पीछे चली जाती है? नेग्लिजेंस के पीछे वो, क्योंकि नेग्लिजेंस गवर्नमेंट आ जाती है। तो मैं एलजी साहब से गुहार लगाऊंगा कि एलजी साहब आप बोपी के ऑफिसर्स को भी बुला लो, सामने बिठाओ, आप हायर एजुकेशन वालों को सामने बिठाओ और लिस्टें मंगवाओ। आपको सच झूठ का झूठ, सच का सच समझ आ जाएगा। और एक सख्त एक्शन ऐसी लो इन सारे मैनिपुलेशन के खिलाफ, ताकि हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर आपको याद रखे कि जब आप यहां पे आए, आपने 370 टूटने के बाद सारी पॉलिटिक्स को सुधारा, और आपने जो सबसे प्यारा श्राइन है यहां का, उसके अंदर की जितनी भी शरारतें हुई हैं उसको भी ढंग से सुधारा। और आने वाले समय में हिस्ट्री आपको याद रखे फॉर द रिफॉर्म्स इन दी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो आप लाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के एपिसोड को पॉज करते हैं, और वर्क हमारा जारी रहेगा। ये माँ की भक्ति की जा रही है और ये कंटिन्यू रहेगी। जय माता दी।